ये फ्रॉड क्या है, दोस्ती के नाम पे इसने जो हमारे साथ फ्रॉड किया है। ये इसका नाम है विजय वर्मा और राजू। ये रहने वाला है बलरामपुर का, मगर इधर कुछ सालों से यहाँ लखनऊ में है। और इसका काम ही यही है 420 करना है। 2 बार 3 बार जेल भी जा चुका है। अभी बीच में इसके खिलाफ जो है आपका गैंगस्टर भी लगा था, तो फरारी काट रहा था। बाद में पता चला कि शायद स्टे करवा लिया किसी तरह से घूम फिर के। अब इसने क्या किया, हमको बताया कि 1 साल लगभग हुआ हमारा इससे कोई जान पहचान तो थी नहीं पहले से। तो ये आया घर पे, बोला कि जो बैंक में खिंची गाड़ियां होती हैं, जो कारें, तो उसका हमारा रहता हिसाब किताब लेना देना। तो वो बैंक से सेटिंग है तो अच्छा पैसा मिल जाता है, मगर कुछ पैसा जैसे कम पड़ जाता है, तो आप थोड़ा मदद कर दीजिए मेरी। तो हमने कहा यार हम लोग ये काम तो करिएगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इतना पैसा है तो दे देंगे, तुम्हारी मदद अगर हो जाए तो कर लो तुम। तो इसने क्या किया, करते करते देता पेता रहा पैसा। बीच में पैसा जब ये बढ़ गया तो बोला कि ऑडी आ गई है, एक हाथ में फलाना आ गया, बड़ी कारें आ गई, 3 कारें एक साथ आ गई। तो पैसा हमने इसको दे दिया करीबन 5,57,380 के आसपास। तो इसने हमको किस्तों में, ऐसा नहीं है ऑनलाइन, इसने 271 का पैसा वापस भी किया किस्तों पे पार्ट टाइम। मगर जो पैसा बाकी था इधर 3-4 महीने ये हमको बराबर टालता रहा। तो एक दिन हमने पूछा यार पैसा दोगे कब? तो बोला सरदार जी मेरा जो है, पापा जी हमको बोलता था, और मतलब कई इसके हमारे पास है लिखे हुए मैसेज। पापा जी पैर वैर छूता था। बोला हमको एक हमारे जो गांव की जमीन है उसका हमको मुआवजा मिला है 62 लाख। बस वो मुश्किल 24 घंटे 48 घंटे लगेंगे, वो जैसे ही पास हो जाएगा हम आपका पैसा पूरा क्लियर कर देंगे। हमने कहा ठीक है। हमने कहा जो चेकें तुमने पहले बाउंस कराई हैं उसका क्या करोगे? तो बोले मैं उसका भी आपको जो खर्चा लगा है चेक बाउंसिंग का वो भी दूंगा आपको। तो हमने कहा चलिए ठीक है। और हमारी देखिए ओपनिंग है 7 तारीख को, और हमको पैसा उसके पहले पहले चाहिए। तो इसने क्या किया, 6 तारीख को आके हमको एक चेक पकड़ाई 70,000 की। वो किसी और के नाम से थी, ओम प्रकाश के नाम से। तो हमने कहा ये किसकी चेक हमको दे रहे हो? तो बोले ये लेन देन का काम करते हैं, मैंने उनसे ब्याज पे पैसा उठाया है, और ये चेक आपका बाउंस नहीं होगी, ये मेरी चेक नहीं है, आप परेशान ना होइए, इसको लगा दीजिए। तो हमने कहा यार कब लगाएंगे, कब पैसा मिलेगा? कल तो ओपनिंग है मेरी। अरे बोला चला लीजिए किसी तरह से काम, और 1-2 दिन की बात है, आप कल परसों में लगा दीजिएगा। तो हमने कहा यार तुम अच्छा हमको फंसा दिए हो। बोला संडे है कल, मंडे को आप लगा दीजिएगा। हमने कहा ठीक है। तो हमने ट्यूसडे को लगाई है तो चेक वो भी बाउंस हो गई। तो हमने कहा यार ये चेक तुम्हारी फिर बाउंस हो गई। बोले नहीं ऐसा कैसे? हम कहा ऐसा कैसे, क्या लो तुम देखो तुमको भेज रहे हैं। उसके बाद हमने कहा तुमने एक गेम मेरे साथ और खेला है, जो 1,40 का चेक दिया था वो भी वापस आ गई। तुमने उसमें 14 क्यों लिख दिया, 40 की जगह? दूसरा चेक दो। कह रहा अब क्या करेंगे, 62 लाख मेरा आ रहा है, ये देखिए मैं आपको रसीद भेज रहा हूँ 62 लाख की। इसने बैंक में जाके यूनियन बैंक की रसीद में मुहर लगा के दस्तखत बैंक मैनेजर के करके और उसको हम लोगों को भेज दिया। जो आपने उसको पैसा दिया था वो ऑनलाइन दिया था कि नहीं, ऑनलाइन कुछ ऐसा होता है कि जैसे कुछ ऑनलाइन दिया, अब पूरा पैसा मान ली कभी नहीं है तो कुछ कैश भी दिया। तो हमने कहा हमको इसकी जगह पे हमको कुछ न दो, चेक तो दे दो। ये बल्कि हमारे पास गाड़ी रखने भी आया था, मोटरसाइकिल कोई थी, स्कूटी मतलब नहीं है कोई। तो हमने कहा ये काम हम सब नहीं भाई, हटाओ ये स्कूटी। तो हमको सिर्फ उसके हमारी उसके लिए एक चेक दे दो। तो ये हमको चेक अपना दे देता था, मगर बस वही हुआ कि तो चेक के बाद आपको जब ठगी अपनी, जैसे आपको ठग लिया उसके बाद आपने जो कानून के दरवाजा खोला है, हाँ बिल्कुल, हम वहाँ से क्या मिला आपको आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं। आश्वासन क्या, पहले तो यही बोला गया हमको, एसीपी जो ये अपना कैंट है, इन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का समय दीजिए, पैसा आपको हर हाल में वापस मिलेगा। ये तो फ्रॉड का ही है, पूरा काम ही उसको पकड़ते हैं हम लोग। 10 दिन के बाद हमको बुलाया गया और बोला गया कि नहीं सर जी ऐसा है कि इसको चेक बाउंसिंग का मुकदमा है, आप कोर्ट चले जाइए। तो हमने कहा सर पहले आप बता देते तो हम पहले चले जाते। और ये जो फर्जी चेकें दिए हैं और ये जो रसीद दी है इसका क्या करेंगे आप? कह रहे इसका हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा। हमने कहा कोई बात नहीं होगा। तो हम वापस आ गए। हम फिर गए डीसीपी के यहाँ, पंकज सर के पास। उन्होंने कहा ठीक है आप वहाँ न जाइए। उन्होंने हमको भेज दिया गाजीपुर थाना, और इस्माइलगंज चौकी है, वहाँ पर भी यही रोना कि आप यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपको मुकदमा करना है तो साहब से आदेश लीजिए, मुकदमा हो जाएगा इसके ऊपर, और नहीं तो फिर आप वहाँ कोर्ट चले जाइए एंड उसमें करिए आप आईनेक्ट, क्या मतलब चेक बाउंसिंग वाला। तो उसमें तो पीरियड निकल गया इन लोगों के चक्कर में। एक टाइम बाउंडिंग होती है कि चेक बाउंसिंग के बाद 1 महीने का समय मिलता है कि अगर आप उसके अंदर नहीं करेंगे
अमान्य है फिर। तो हम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे इन लोगों के चक्कर में। सरकार से क्या मदद चाहते हैं आप? अब सरकार से क्या मदद, यही इसीलिए एक बैठाई गई मीटिंग भाई आप लोगों का सहयोग के लिए कि ऐसे जो है धोखेबाज दगाबाज एक हम ही थोड़े फंसे हैं, मगर हर आदमी जान ही रहे कि कोर्ट का नहीं जाना चाहता, क्योंकि सबको तो लालच यही दे रहा है। योगी जी ने एक आदेश दिया जब कहीं सुनवाई ना हो तो आप हमारे यहाँ आए, तो क्या पोर्टल पे डाला है? नहीं, हाँ पोर्टल पे हमने कल टाइप करवाया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मेरी, उसके बाद मैंने पोर्टल के लिए अपना बना रखा है उनका, मुख्यमंत्री जी का। अब गए भी थे हम लोग, पता चला कि वो वहाँ पे है, गोरखपुर में है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, वो तो बाद में उनको हैंड पकड़ा देंगे, बाकी फिलहाल तो मैंने आज ऑनलाइन उनको कर ही देना। तो जिस तरह से आपको इंसाफ नहीं मिला, थाने और एसपी का चक्कर लगाते रहे आप, हाँ। क्या उनके खिलाफ भी जाएंगे जो लिफ्ट नहीं, लिफ्ट क्या है, तो साफ साफ पूरा क्लियर ही है उसमें, लिफ्ट क्या बता दे भाई, पुलिस का आज का थोड़े काम है भाई, इनको तो पहले ही बता देना चाहिए हमको। जब अगर मान लीजिए चेक बाउंसिंग का है तो इतना तो हम लोग के बिजनेस मैंने, ऐसा नहीं 18 साल की उम्र से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो इतना तो मुझे ही मालूम है चेक बाउंसिंग का मुकदमा यहाँ नहीं लिखा जाएगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये पहले क्यों बता दिए कि एक हफ्ते के अंदर सरदार जी जो है आपको पैसा मिल जाएगा? जब हमारा टाइम पीरियड निकल गया, वो आके इनसे मिलता रहा और हमको ये लोग बताते नहीं थे। हमको तो तब बुलाया जाता था जब वो आके चला जाए। वही इस्माइलगंज में हुआ भाई, वो एक या तो मेरे सामने उसको बुलाते तो मैं उससे क्वेश्चन करता, क्यों भाई सामने बताओ क्या बात है। कुल मिला के आपको गुमराह किया गया। हाँ बिल्कुल, एकदम गुमराह किया गया उसको। हमको साफ साफ है कि उसका सहयोग किया जा रहा है। इसमें आपका 257 380 के आसपास। अरे मेरे पास प्रूफ है सब। एक बार वो निकालिए जी। हाँ जी, महेंद्र सिंह टुटेजा मान नाम है मेरा, सेक्टर आई आसियाना का रहने वाला हूँ और